चलो, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को वेरी 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 गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग है ना बहुत 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 अच्छे होंगे। ठीक है, सो देखो यार, अभी आज का जो भी हम लोगों का लेक्चर है ना, एक सेकेंड ना। तो देखो, आज का जो भी हम लोगों का लेक्चर होगा ना बच्चों, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे अपना डिसोल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो शायद खत्म हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को आपके डिसोल्यूशन वाले चैप्टर का जो लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज थर्ड वाला, ठीक है, जिसका नाम है वहां पे डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों के पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स होंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो पार्टनर्स है ना बच्चों, वो क्या हो जाएंगे, मुझे वहां पे बोले दी से दोस्तों, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, समझे मेरी बात? तो फिर वो इंसॉल्वेंट होने के बाद यहाँ पे हम लोगों को अपना जो पार्टनरशिप का फर्म है वो क्या करना पड़ता है, मुझे बोलो, बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ना दोस्तों, ये हम लोगों को ये वाले चैप्टर के अंदर वहां पे पढ़नी है। मुझे एक बात बताओ पहले बच्चों कि आप लोगों ने जो भी आपका इसके पहले का 2 दिन जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल था, वैसे परसों तो आप लोगों का टेस्ट था, है ना? आप में से कौन से स्टूडेंट है जिसने टेस्ट नहीं दिया? पहले मुझे ये बताओ, आप में से कौन से स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया? जल्दी से मुझे बोलो फास्ट। तनिष्का नहीं दिया, और किसने नहीं दिया? टेस्ट नहीं दिया ऐसा कोई है आप में से? एलवी का टेस्ट क्यों नहीं दिया बेटा? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स? चलो अभी हम स्टार्ट करते, ध्यान देना। वो टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, उसका पेपर डिस्कस करना है मुझे। और मुझे एक बात बताओ, वैसे आप लोगों को सुबह 8 बजे तक टाइम रहता है? सुबह 8 बजे तक रहता है क्या टाइम, के नहीं रहता है? कितने बच्चों को 8 बजे तक टाइम रहता है सुबह? मतलब 6:30 से 8, ऐसे कितने बच्चों को टाइम रहता है? 6:30 से 8 फ्री रहते हो आप लोग सुबह, या नहीं रहते हो? क्या पूछ रहा हूं मैं? मुशब्बीर, विवेक, प्राची, सूरज, मैं आप लोगों के ना थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने की सोच रहा हूं। ठीक है, तो राइट, नहीं तो हमारा सिलेबस जो है ना वो नहीं हो पाएगा पूरा। ओके, तो मैं सीधी सीधी बात है, देखो कैसे करूंगा कि जो भी बच्चों को पॉसिबल है आप लोग वहां पे सुबह के लेक्चर में आते जाना, जिसको नहीं है पॉसिबल हो बाद में रिकॉर्डिंग देखते जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे 31 तक कंप्लीट करना है कुछ भी करके, राइट। तो मैं आप लोगों का 1 या 2 दिन में वहां पे सुबह के सेशंस भी चालू कर दूंगा। कॉलेज का तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ठंडी की वजह से कॉलेज आप लोगों के थोड़े से लेट होते हैं अभी। ठीक है, तो आप कॉलेज का बहाना मत देना मुझे। ओके, पर फिर भी अगर एक आधे स्टूडेंट का किसी का अगर टाइमिंग ये रहेगा ना, तो थोड़ा देखो, मेहनत करने को तैयार हो आप लोग तो मैं पढ़ाने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े एफर्ट्स डालने को तो कुछ दिक्कत है क्या, मुझे बताओ? एफर्ट्स डाल सकते क्या नहीं डाल सकते? थोड़े से सुबह 2 घंटे डाल सकते हैं अपन, क्या नहीं डाल सकते? नहीं तो फिर एक दिन तुम लोग सब लोग कॉलेज का देखो कैसे कर सकते, 2-3 दिन पूरा 5-6 घंटे का लेक्चर लेके तुम्हारा वो टॉपिक ही उड़ा दूंगा मैं। ठीक है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, तो मेरे पास कैसा है कि ये वीकेंड तक टाइम है, तो आप लोगों को मैं सुबह का टाइम वहां पे दे सकता हूँ, तो हो जाएगा फिर अच्छे से, राइट। ओके, अभी ध्यान से सुना मेरी बात जल्दी से। चलो, तो देखो यार, अभी का तो अपन देख लेते हैं, कल का कल देखेंगे। ठीक है, अभी देखो आप लोग जल्दी से फटाक करके आ जाओ आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर जल्दी से बच्चों। और देखो टेक्स्ट बुक के अंदर है ना, मैंने आप सभी लोगों को वहां पे एक सेकेंड रुको, इंसॉल्वेंसी इन द केस ऑफ व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम, मतलब डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, वो वाला हमको क्वेश्चन वहां पे क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी ध्यान देना, देखो आपको दिख रहा है पेज नंबर 235 के ऊपर टॉपिक का आपको नाम दिखेगा, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। दिख रहा है कुछ ऐसा, क्या नहीं दिख रहा है मुझे बताओ? दिख रहा है क्या, व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट? ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखो इसमें कैसे होगा, ध्यान देना। तो उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे दिया है सबसे पहले कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने जितने भी पार्टनर्स है ना, वो सारे पार्टनर्स यहाँ पे हम लोगों की इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो यार, अभी तक हम लोग क्या करते थे बच्चों, तो अभी तक हम लोग है ना वहां पे अपने क्वेश्चन के अंदर 3 ही अकाउंट बनाते थे, मेनली मेजरली अपन 3 ही अकाउंट बनाते थे, बराबर है क्या? तो मेजरली हम लोग 3 अकाउंट कौन से बनाते थे मुझे बताओ? तो पहला हम वहां पे प्रिपेयर करते थे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट।
सेकंड हम लोग वहां पे प्रिपेयर करते थे, उसको हम बोलते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। और तीसरा हम लोग वहां पे प्रिपेयर करते थे, उसको अपन बोलते थे कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो ऐसे 3 अकाउंट हम लोग क्या करते थे बच्चों, मुझे बोलो, प्रिपेयर करते थे। यस और नो, कौन से केस में मुझे बताओ जल्दी से बच्चों, वहां पे अपने नॉर्मल वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। और हम लोग क्या करते थे, तो सारे जितने भी एसेट्स है और लाइबिलिटीज है, ये सारी चीजें हम लोग अपने इधर ट्रांसफर करते थे। किधर ट्रांसफर करते थे, मुझे बोल सकते हो बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, ठीक है। अभी इसमें सीन क्या है मालूम है क्या, कि यहाँ पे आप लोग है ना सिर्फ रियलाइजेशन पार्टनर कैपिटल नहीं, कैश एंड बैंक नहीं बनाओगे, तो क्या बनाने का सर, तो रियलाइजेशन तो बनाना ही पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, और कैश या बैंक भी बनाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ वहां पे हम लोगों को जो भी अपने आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होती है, क्या बोला मैंने दोस्तों, जो भी हमारे आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सन्ड्री क्रेडिटर, क्या ये हमारा आउटसाइडर लाइबिलिटी, क्या मुझे बताओ, है सर। तो हम क्या करेंगे, ये सारे हमारे जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज है ना, ये आउटसाइडर लाइबिलिटीज का भी हम लोग यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब भी, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, जब भी हम लोगों को यहाँ पे ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन करना होता है, वो टाइम पे हम लोगों को यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये तो करना ही पड़ता है। और इसके साथ साथ हम लोगों को जो भी अपने आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, वो भी हम लोगों को यहाँ पे बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोगों को और एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा बनाना पड़ता है, बोलो बच्चों जल्दी से मुझे, डेफिशिएंसी अकाउंट नाम का एक अकाउंट होता है, वो भी हम लोगों को यहाँ पे बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी तुम बोलेंगे सर डेफिशिएंसी अकाउंट मतलब क्या, तो देखो सुनो, अभी क्या होगा मालूम है क्या, यहाँ पे देखो, जब एक आधा पार्टनर सॉल्वेंट होता था, बराबर है क्या, तो बिजनेस के अंदर जो भी पैसा कम गिरता था, वो क्या करते थे, तो वो जो भी अपना सॉल्वेंट पार्टनर है वो लेके आता था, यानी वो पे कर देता था दूसरे पार्टनर के लिए। बट यहाँ पे सारे पार्टनर के मतलब होता है ना यार, जैसे देखो तुम मान लो कि कॉलेज में ना तुम लोगों को मान लो समोसा खाने का बड़ा मन कर रहा है, ठीक है, और मान लो 20 रुपया का कुछ समोसा आता है, और तुमने तुम्हारे 2-3 फ्रेंड्स सब लोगों ने डिसाइड किया चलो समोसा खाने जाते, और जाते टाइम पूछा कि भैया पैसे किसके पास है, लेकिन तो सब लोग बोले किसी के पास भी पैसे नहीं है, ओके, तो क्या वो चलेगा, क्या फुलफिल होगा, क्या आगे की कंडीशन नहीं होगी। उसी तरीके से जब भी हम लोगों का वहां पे सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं ना, तो वो टाइम पे सारे पार्टनर्स के पास लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए पैसा ही नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, जैसे मान लो क्रेडिटर है, तो अभी क्रेडिटर का पैसा हम लोगों ने आधा अधूरा दिया, पूरा नहीं दे पाए, तो फिर जितना भी पैसा हम लोग क्रेडिटर को कम दे दिया हमने, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे जो मेरे क्रेडिटर है ना, मान लो फॉर एग्जांपल उनको है ना मुझे टोटल मिला के समझो 50,000 रुपया देना था, ठीक है, बट किसी रीजन की वजह से मैं क्रेडिटर को वापस सिर्फ 30,000 रुपया दे पाया, 20,000 रुपया नहीं दे पाया, तो कहना ऐसे यहाँ पे मैंने सामने वाले क्रेडिटर को 20,000 रुपया कम पे किया। हाँ सर बराबर बोल रहे हो। तो ये वाला जो सीनारी होता है ना बच्चों, उसको फिर हम लोग ट्रांसफर करते हैं अपने डेफिशिएंसी अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर करते हैं मुझे बोलो, डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अपन देखेंगे अभी कैसे करना है, ठीक है ना। इतना समझा पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझ में आया, ओके। तो अभी ना ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, एज यूजुअल आप मत सॉल्व करना, यहाँ पे मैं पहले अकेले सॉल्व करता हूँ, आप देख लेना, और फिर बाद में आप लोगों को मैं टाइम दूंगा, या आप बाद में घर पे जाके फिर क्या करना दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व कर लेना, चलेगा। अब भी आप में से कोई भी बच्चे इसको सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान देना, क्या आता है यार बार बार, हाँ ओके। अभी सुना मेरी बात, ध्यान दो। तो देखो उसने बैलेंस शीट किसका दिया यहाँ पे हम लोगों को, प्राची, इंद्रायणी, कुणाल, मलाइका, निर्मल, मेधा, साक्षी, विवेक, सब लोग आपकी वीडियोस ऑन रखो भला फास्ट, ओके। अभी सुनो मेरी बात, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, रूपाली, दीपाली आणि मिताली, ये 3 लोग कौन है मुझे बोलो, हमारे पार्टनर्स है, ठीक है। रूपाली, दीपाली आणि मिताली, who are sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है मुझे बताओ, 2:2:1 है। इतना समझा क्या। आगे क्या बोल रहा है देखो वो, एज्यूमिंग ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट प्रिपेयर। तो क्या क्या बनाना है हमको, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट आणि डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। तो इतने सारे अकाउंट्स मुझे यहाँ पे बनाना है, तो प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो देखो यार, सबसे पहले ना मैं जाऊंगा मेरे आंसर शीट के अंदर, ओके, और सबसे पहले यहाँ पे मैं बना दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। कुणाल लास्ट लेक्चर में बिना बोले नहीं था तू, ठीक है ना? तो मैं क्या करूं? रात को होते क्या प्री बोर्ड्स? रात को होते क्या? 9 बजे जाता है कॉलेज? हाँ, क्या बीमार था तू? तेरे शक्ल से लग रहा है कि तू बीमार था। ठीक है, चलो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। फिर हम लोग सेकंड यहाँ पे बना रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे हम लोग बना देंगे कुछ इस तरीके से। प्लीज ध्यान देना दोस्तों सब लोग। ये हो गया पार्टनर कैपिटल, राइट। उसके बाद क्या बनाना है हम लोगों को? बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, बनाता हूं बैंक अकाउंट। ओके, फिर क्या आएगा मुझे बोलो? क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। फिर क्या आएगा हम लोगों का? बैंक लोन अकाउंट। सबको ध्यान में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? जो भी अकाउंट उन्होंने बोले बस वो बना रहा हूं, ठीक है ना, राइट। अच्छा, कल पढ़ाई किया कुछ क्या नहीं किया बच्चों? कल कुछ पढ़ाई किया? पक्का? और हमारा और एक क्या आएगा बोलो? डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे अकाउंट बना दिया। अभी डेबिट क्रेडिट तुम कर लेना। समझे क्या नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, यस। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात। तो देखो अभी ना, पहले उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को रूपाली यानी दीपाली का बैलेंस दिया 60,000 और 40,000, यस और नो? ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले ना रूपाली और दीपाली का इधर नाम लिख लेते हैं। रूपाली, दीपाली चेना रे बाबा, हाँ दीपाली, रूपाली और दीपाली, इतना समझा क्या? अभी देखो उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे बैलेंस कौन सा दिया है मुझे बताओ। देखो ये रूपाली और दीपाली का बैलेंस दिया 60,000 और 40,000, बराबर है? समझते है का तनिष्का? तो हम क्या करेंगे, जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओके, और इधर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। तो कितना आएगा देखो यहाँ पे 60,000 और 40,000। तो इधर मैं लिखूंगा 60,000, इधर मैं लिखूंगा 40,000। इधर तक किसी को कोई दिक्कत है क्या मुझे बताओ? अभी प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान देना। अभी ना हम लोग जब भी वहां पे ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट छोड़ के बाकी के अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चंस किए, जैसे हम लोगों ने सिंपल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन किया, हम लोगों ने वहां पे वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन किया, हम लोगों ने वहां पे टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन किया, यस और नो? तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने किए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन में अपन क्या करते थे, तो जो भी हम लोगों का आउटसाइडर लाइबिलिटी का वहां पे ये होता है, क्या बोलते हैं यार उसको अपन? अजय बेटा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो मुझसे। ओके, अभी सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो हम लोगों अच्छा, क्या मिताली भी क्या इधर? ओके, सॉरी यार, मिताली को तो देखा ही नहीं मैंने, गड़बड़ हो गई क्या नहीं? एक बार वापस, रूपाली, दीपाली, मिताली, रूपाली, फिर कौन है बोलो? दीपाली यानी मिताली, ठीक है। एक सेकेंड, इनके बैलेंसेस कितने थे यहाँ पे? 60,000 और 40,000, 60,000 और कितना? 40,000, ठीक है। ओके, थैंक यू है यार, याद दिलाया। ओके, मैं भूल गया था, वो मिताली को देखा ही नहीं मैंने, ठीक है। तो देखो हम लोग है ना सिंपल डिसोल्यूशन में वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट में और टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट में, बराबर है क्या? तो हम क्या करते थे बच्चों, तो हम लोग है ना जो भी हमारे आउटसाइडर लाइबिलिटीज होते थे, तो उसको हम है ना रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करते थे, बराबर है। लेकिन जब भी वहां पे ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन आएगा, प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी यहाँ पे हम लोगों को उन्होंने ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन दिया होगा, तो वो केस में हमारे आउटसाइडर लाइबिलिटीज को कभी भी अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। रूल समझा क्या? तो हम क्या करते, तो हम है ना हर एक जो भी आपके आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, हर एक चीजों का वहां पे हम लोग एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चों मुझे बताओ? अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। याद रहेगा पक्का मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं रहेगा? ठीक है ना, ये याद रखना, ये डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अभी ध्यान दो आप। क्रेडिटर्स कितना है? 2,40,000, ठीक है। तो मैं जाऊंगा मेरे क्रेडिटर्स के अकाउंट में दोस्तों। क्रेडिटर्स अकाउंट किधर गया? इधर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना दिया है मुझे बताओ उन्होंने यहाँ पे? 2,40,000 दिया है, ओके ना।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,40,000। ये समझा क्या नहीं समझा दोस्तों? नेक्स्ट आगे आगे उन्होंने दिया हमको यहाँ पे बैंक लोन, कितना दिया है बोलो? 1,00,000 दिया है, यस और नो? तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा मेरे बैंक के अंदर, देखो बैंक में गया, बैंक लोन में, बैंक लोन, इधर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है? और कितना दिया है मुझे बताओ उन्होंने? यहाँ पे 1,00,000 दिया है, यस और नो? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,00,000 रुपए। समझ में आया आपको मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं समझा? पक्का क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अभी देखो ये जो भी बैंक लोन है ना, ये बैंक लोन लेते समय तुमने तुम्हारा जो स्टॉक है, स्टॉक, ये स्टॉक तुम लोगों ने क्या किया था? बैंक में गिरवी रखा था। मतलब क्या कि अगर मान लो समझो कल जाके वहां पे तुम लोग अगर सामने वाले को पैसा नहीं दे पाए बैंक को, तो ये केस में यहाँ पे क्या होगा सुनो, तो ये केस में क्या होगा दोस्तों कि हम लोग है ना, हमारा जो स्टॉक है वो बेच के सबसे पहले क्या करेंगे? लोन चुकाएंगे, यानी बचा हुआ पैसा दूसरे चीजों में यूज करेंगे। रूल समझा मैंने क्या बोला? देखो जब भी आप कोई भी लोन या किसी एसेट को गिरवी रख के लेते हो तो उसको हम वहां पे कहते हैं सिक्योर्ड लोन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों मुझे बताओ? सिक्योर्ड लोन कहते हैं, समझे क्या? तो ये केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों ने बैंक लोन कैसे लिया है दोस्तों मुझे बताओ? आप लोगों ने ये स्टॉक को गिरवी रख के लिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये जो भी हम लोगों का ये बैंक लोन रहेगा, ये हमारा कैसा रहेगा मुझे बताओ? सिक्योर्ड लोन रहेगा। कैसे रहेगा दोस्तों? हमारा सिक्योर्ड लोन वहां पे रहेगा, ठीक है? प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? तो अभी कैसे करने का देखो ध्यान दो। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये जो बैंक लोन है ना 1,00,000, तो यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए ट्रांसफर कर दिया 1,00,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मतलब मैंने मेरी जो भी लाइबिलिटी साइड थी वो कंप्लीट कर दी। बोलो यस और नो? मेरी जो भी लाइबिलिटी साइड है कंप्लीट हुई क्या नहीं हुई? हो गई। अभी ध्यान दो, सुनो नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने यहाँ पे हमको? फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं, ठीक है? फिर गुडविल दिया है, फिर स्टॉक दिया है और फिर बैंक दिया है, ठीक है? तो ये बैंक का छोड़ दो, लेकिन पहले के जो भी हमारे ये 3 एसेट्स है ना, ये 3 एसेट्स को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ध्यान देना, सुनो। तो मुझे बताओ आपके फिक्स्ड एसेट्स 3 एसेट्स कौन से? फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल यानी स्टॉक, ओके? तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो भी हमारे तीनों एसेट्स है ना, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मैं वापस बोल रहा हूं, ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट के केस में वहां पे हम लोगों को जो भी पार्टनर हमारे या अपन आउटसाइडर लाइबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करते, बट बाकी की चीजों को करते हैं क्या मुझे बताओ? डेफिनेटली करते। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अभी मुझे बोलो कि जो भी हम लोगों का आउटसाइडर लाइबिलिटी, जो भी हम लोगों के एसेट्स है, ठीक है ना, तो जब भी हमको एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना है तो एंट्री क्या आएगा बच्चों? हमारा एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्या आता है मुझे बोलो बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि एसेट्स को डेबिट बैलेंस है। अभी हम एसेट को ट्रांसफर कर रहे तो एसेट को कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए एंट्री क्या आएगा दोस्तों? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बोलो समझा क्या नहीं समझा? पक्का? यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या मुझे बोलो, ठीक है ना? तो मैं जाऊंगा रियलाइजेशन के डेबिट में और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट्स, ऐसे में हेडिंग डालूंगा पहले। समझे क्या नहीं समझे आप लोग, ठीक है? और इसमें देखो कौन से एसेट्स है मुझे बताओ? फिक्स्ड एसेट, गुडविल यानी स्टॉक। मलाई खाई, बोल जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ फटाफट? फिक्स्ड एसेट, इधर मैं लिखता हूँ फिक्स्ड एसेट, फिर क्या आएगा मुझे बताओ? गुडविल, और फिर क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो? स्टॉक, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मेरे जो भी एसेट्स है उसको रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। बोले इतना समझा कि नहीं समझा? यहां तक अगर क्लियर होगा तो एक बार थम्स अप दे दो। चलो पक्का समझ में आया ना? अभी कैसे करना है ध्यान देना। तो देखो फिक्स्ड एसेट्स कितने? 2,18,000, 60,000 और 1,20,000, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा 2,18,000, ओके? फिर आगे कितना दिया उन्होंने? 60,000, ओके? और कितना दिया बोले यहाँ पे? 1,20,000। तो मैंने यहाँ पे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। बोले इतना समझ में आया आपको क्या नहीं आया दोस्तों? अब ये सबका टोटल लेंगे, कितना आ रहा है देखो? 2,18,000 है ना? हाँ, अभी देखो तो 2,18,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000, तो बाहर मेरा जाएगा 3,98,000। बोले इतना समझा कि नहीं समझा दोस्तों? हमारा बाहर क्या गया ध्यान में आया? 3,98,000 क्यों लिखा? समझा पक्का? वेरी गुड यार, ओके? अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया, ध्यान देना। अभी उन्होंने हम लोगों को आगे बैंक का बैलेंस दिया, कितना दिया है बोलो? 2,000 दिया है, समझे क्या? तो मैं जाऊंगा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, ओके?
और यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट में जाके लिखूंगा टू बैलेंस, क्या लिखूंगा बोलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैंक का बैलेंस कितना दिया है बोले, यहाँ पे 2000 दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2000। इतना समझ में आया दोस्तों? और लास्ट में देखो उन्होंने बोला है मिताली का डेबिट बैलेंस है कैपिटल का 40,000 का। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, एक सेकंड रुक जाओ गाइस। कब से बोल रहा हूँ सबको वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। हाँ, मजाक समझ के रखा है क्या तुमने? यहाँ तक हुआ क्या नहीं हुआ बताओ, पक्का क्लियर है क्या नहीं यहाँ तक? ओके, यस। अभी ध्यान देना, सुनो। मुझे ना जीमीट के ऊपर मेरा कल वैसे भी यूट्यूब का 1-2 दिन बाद लास्ट लेक्चर है, मेरे पूरे लेक्चर जीमीट पे चालू हो जाएंगे। आपको वीडियो ऑन रखना मैंडेटरी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे कैसे दिखेगा आप लोग पढ़ रहे हो क्या नहीं, लिख रहे हो क्या नहीं? राइट? तो वीडियो ऑफ करके बैठना है तो स्ट्रीम पे यूट्यूब पे ही चलने तो उधर ही करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बंद कर दूंगा मैं जीमीट लेना। समझ रहे हो? एक आध दिन ठीक है, नेट का प्रॉब्लम रह सकता है, नेटवर्क का इश्यू रह सकता है, एग्रीड। ध्यान दो, सुनो मेरी बात। और जो भी बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया ना कल का, इनका ये लास्ट लेक्चर है। ओके, ये चैप्टर विल बी द लास्ट चैप्टर। जिन्होंने टेस्ट मुझे भेजा नहीं, मैं आज देखूंगा सारे व्हाट्सएप पे आए हुए मुझे। ओके, आपके पेरेंट्स को कॉल करने के लिए बोल देना, फिर मैं बात करूंगा क्या बात करना है। अभी आप बोलोगे सर 4 चैप्टर दिए थे, हमने तो पहले किए ही नहीं। जो चैप्टर सीखा है वो तो दे सकते थे ना, या नहीं दे सकते थे? अटेम्प्ट कर सकते थे ना, एटलीस्ट देख सकते थे कि कैसा हुआ है, क्या हुआ है। समझ में आया रहता ना तुमको टेस्ट का, क्या नहीं आया रहता? है क्या नहीं? बराबर बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूं मैं? ऐसा तो नहीं कि साल भर कुछ पढ़ाई नहीं किया आपने। कम से कम फॉर्मेट तो बना देते, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये भी नहीं आता क्या? स्कूल के प्रीलियम्स छुट्टी मारते क्या? कॉलेज के जो भी प्रीलियम्स चल रहे हैं उसको छुट्टी मार सकते नहीं ना? तो मेरे क्लास के टेस्ट को कहीं से छुट्टी मार सकते तुम? पढ़ते इधर हो और इधर के टेस्ट को इज्जत नहीं, ये कौन सी बात है? मैं पागल हूं टेस्ट बना के तुमको देने के लिए? मैं आज देखूंगा, मैं देखने वाला हूँ सारे टेस्ट, चिंता मत करो आप लोग। जिसके नहीं ना सीधा निकाल दूंगा मैं। आपके पेरेंट्स के कॉल आने के बाद बात करेंगे अपन, क्या है क्या नहीं है। तुमको अगर टेस्ट लिखने को टाइम नहीं तो मुझे तुमको पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गलत बोल रहा हूं मैं कुछ? तुमको ईमानदारी से 2 घंटा वहां पे लिया कि नहीं लिया टेस्ट? सारी चीजें प्रॉपरली, मैंने मेहनत लगती है पेपर बनाने को। तुमको क्या लगता है? तुम टेस्ट देते तो हमको समझ में आता है तुमको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है। तुमको भी समझता है 2 चीजें। टेस्ट नहीं लिखने से क्या है, मतलब फेल हो गए तुम उसमें, तो क्या तुमको क्या फांसी पे लगाने वाला हो क्या मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई टेस्ट नहीं देने की? मैं सीरियसली बोल रहा, ये चैप्टर के मैं अलाउ नहीं करूंगा अगर तुम्हारे टेस्ट नहीं आए मुझे तब तक। ओके, कल का एक दिन है तुम्हारे पास। अगर टेस्ट का मेरे को सॉल्व करके नहीं मिलता है, ओके, तो तुम भूल जाओ। समझे ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। और तुमको लगता रहेगा मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं अभी। ओके, अभी ध्यान दो, ये एसेट्स हो गया क्या मुझे बताओ, डन पक्का? ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने हम लोगों को आगे। आगे उन्होंने बोला है फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड फॉर 1,80,000, ठीक है, आणि स्टॉक रियलाइज 1,04,000। ओके, अभी क्या होगा ध्यान देना, मतलब तुमने एसेट्स बेचे, तो जब भी तुम एसेट्स बेचते हो तो अपना एंट्री क्या आता है मुझे बता। हम लोगों का एंट्री क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यस और नो?
तो यहाँ पे मैं करूंगा बैंक अकाउंट के डेबिट में। तू क्या लिखूंगा मुझे बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट। यस और नो? ध्यान में आ रहा है पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो ना, आपने क्या क्या बेचा? फिक्स्ड एसेट्स बेचा 1,80,000 को, और स्टॉक्स बेचा 1,04,000 को। तो टोटल आपको कितना पैसा मिला? 1,80,000 प्लस 1,04,000। तो कितना है मुझे बताओ? 1,80,000 प्लस 1,04,000। तो यहाँ पे मेरा आया 2,84,000। इतना मुझे मिला पैसा, बराबर है क्या? अभी सेकंड इफेक्ट क्या करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक करके। यस और नो? पहले क्या बेचा मैंने? फिक्स्ड एसेट्स बेचा। बाद में क्या बेचे मैंने? स्टॉक्स बेचा। देखो यार, मुझे नहीं लगता ये अभी मैं जो सिखा रहा हूं इसमें आपको कोई डाउट होगा। इज दैट क्लियर? ये तो बेसिक है ना यार। ये अभी कितनी बार हुआ हमारा, क्या नहीं हुआ? ये तो जुना है ना, ये तो नया नहीं है। हाँ, यस, वेरी गुड यार। तो यहाँ पे देखो 2,84,000 मुझे मिल गए। इधर तक किसी के मन में कोई डाउट है क्या? मुझे बोलो। डन? पक्का? ओके। अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बाबा ये रियलाइजेशन के एक्सपेंस हम लोगों को 6,000 रुपए देना पड़ा। ओके, तो एंट्री क्या आता है उसका? बेसिक इसका एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बोलो? बैंक अकाउंट। प्लीज ध्यान देना 2 मिनट। टू बैंक अकाउंट कितना बोलो? 6,000। ये समझा? और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं क्या करूंगा? क्रेडिट में लिखूंगा बैंक के बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना मुझे बताओ यहाँ पे? 6,000। यहां तक सारी कहानी समझ में आई क्या बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आगे का। इतना समझा ना पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? 100%? ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ दोस्तों, हम लोगों के पास यहाँ पे बैंक में पैसा कितना है? जरा एक बार देखो भला, बैंक में कितना पैसा है हमारे पास? 284 प्लस 2 मतलब कितना आएगा? 2,86,000। ओके, इधर भी लिखता हूं 2,86,000, चलेगा। और इसमें से 6,000 गया, मतलब बैलेंस कितना बचा रहे दोस्तों? यहाँ पे 2,80,000 का मेरा बैलेंस बचेगा। एक्चुअली बाय बैलेंस नहीं, ये 2 मिनट आपको समझने के लिए बस मैं लिख रहा हूं। 2,80,000 इतना बचा क्या नहीं बचा? जानबूझ के बड़े इसमें लिखा है मैंने। ठीक है, अभी देखो तुम लोगों को पहले देखो यार, तुम्हारी यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है ना, ये 2 प्रकार की है। सुनो इधर, आउटसाइडर लाइबिलिटी 2 है तुम्हारी। पहली कौन सी आउटसाइडर लाइबिलिटी बच्चों तुम्हारी? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितनी मुझे बताओ? 2,40,000 है। और तुम्हारा बैंक लोन कितना है मुझे बोलो? 1,00,000 है, बराबर है। और उसमें से बैंक लोन अगर आप देखोगे तो ये तुम्हारा सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड मतलब क्या? तुमने स्टॉक बेच के कितना पैसा मिला तुमको? 1,04,000 मिला। और ये जो बैंक लोन है ये तुम्हारा विद चार्ज ऑफ स्टॉक है। इसका मतलब ये होता है कि तुम लोगों ने स्टॉक बेच के जो भी पैसा तुमको मिला, पहले वो पैसे से तुमको बैंक लोन पूरा का पूरा चुकाना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलता हूं? हमको बैंक लोन देने के लिए पूरा पैसा आया कि नहीं आया बताओ? देखो ना, स्टॉक बेच के मुझे कितना पैसा मिला बच्चों? यहाँ पे मुझे बोलो, जल्दी से बोलो, स्टॉक बेच के मुझे कितना पैसा मिला? देखो क्वेश्चन में दिया है 1,04,000 तुमको स्टॉक बेच के मिला है। तो क्या ये 1,04,000 से तुम्हें 1,00,000 का पूरा बैंक लोन पे कर सकते? क्या आंसर इज यस, कर सकते। समझे क्या नहीं समझे? इसलिए मैं पहले स्टॉक बेच के जो भी पैसा है ना वो बैंक लोन को पे करने के लिए यूज करूंगा। रूल समझा मैंने क्या बोला? अरे मेरी जान, क्योंकि ये हमारा सिक्योर्ड लोन है इसलिए मैं कर रहा हूं ऐसा। अगर ये सिक्योर्ड नहीं हुआ रहता ना तो क्या करना है मैंने बाद में बोलूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, चिंता मत करो उसकी। अब भी ये समझ में आया मैं बैंक लोन को पहले क्यों कर रहा हूं? तुम बोलेंगे सर ये क्रेडिटर को पहले करना चाहिए तुमने। अरे नहीं बाबा, वो अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब वो अनसिक्योर्ड है, उसकी कोई सिक्योरिटी दी है क्या अपन ने? नहीं ना। अपन देंगे उसको पैसा, मैं नहीं बोल रहा हूं, बट पहले किसको देने का? सिक्योर्ड वाले को देने का। समझे क्या नहीं? अरे पहले गवर्नमेंट को देंगे ना यार तुम, फिर बाकी आम जनता को देंगे ना। समझा क्या? वैसी वाली बात। ठीक है। अरे तुम्हारे घर में समझो एक बर्थडे पार्टी चालू है, समझो तुम्हारे घर में बर्थडे की किसी की पार्टी है और मेहमान आए। अभी समझो तुम्हारे घर के 5 लोग है यानी मेहमान 10 है, ऐसे 15 लोग तुम्हारे बचे अभी भी खाना खाने को। आणि ना 10 ही लोगों का खाना बाकी है, या मान लो 12 ही लोगों का खाना बाकी है। तो तुम मेहमानों को क्या बोलेंगे? तुम रुको जरा, मेरा पहले होने दो, हम खा लेते घर वाले, बचा तो तुमको देते। ऐसा होता है क्या? पहले मेहमानों को देते और फिर अपन खाते। तो उसी तरीके से मेहमान मतलब सिक्योर्ड लोन है, उनको अगर अपन ने इज्जत नहीं दिया ना तो वो अपनी इज्जत निकाल देंगे। बराबर है क्या? गलत है? फैक्ट है क्या नहीं? उसी तरीके से जो भी सिक्योर्ड लोन है ना भैया, उनको पहले पैसा मिलने का अधिकार होता है, इसलिए अपन सिक्योर्ड लोन वाले को पहले पेमेंट करते हैं। रूल समझा मैंने क्या बोला? क्या नहीं समझा? पक्का क्लियर है क्या? मलाइका समझ में आ रहा है?
मेधा, साई, कुणाल सबको आ रहा है ध्यान में? आदित्य कळतंय का? सोन्या का नाही कळते? पक्का कळलं नाही एवढं? व्हेरी गुड यार. अभी हम क्या करेंगे, देखो मैं जाऊंगा बैंक लोन में. बैंक लोन में जाऊंगा, इधर मैं करूंगा टू बैंक अकाउंट. इधर मैं करूंगा टू बैंक अकाउंट. कितना बताओ? 1 लाख मैंने दे दिया बैंक लोन को. तो बैंक लोन का यहाँ पे जो विषय है ये क्या हो गया मुझे बताओ? खत्म हो गया. बैंक लोन का जो लोन है वो यहाँ पे विषय क्या हो गया? खत्म हो गया. तो 1 लाख यहाँ पे खत्म. आणि बैंक में जाऊंगा, बैंक में जाऊंगा आणि यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक लोन. क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या नहीं समझ पा रहे हो यार? तो यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपया दे दिया ऐसा, समझे क्या? बैंक लोन को 1 लाख दे दिया, ठीक है. अभी देखो कितना बचा है. यहाँ पे 286 है. हाँ सर, 286 में से 6 गए, कितने बचे? 280. आणि यहाँ पे 1 लाख गए, मतलब कितने बचे? 1,80,000 तुम्हारे पास अभी बचा है. बराबर है क्या गलत है? क्या तुम्हारे सारे लाइबिलिटीज तुमने पे ऑफ कर दिया आउटसाइडर के? नहीं. तो तुमने बैंक लोन दे दिया क्या? दे दिया. अभी बैंक लोन के बाद तुमको किसको देना बाकी है दोस्तों? क्रेडिटर्स को देना बाकी है. ध्यान दो इधर, क्रेडिटर को देना बाकी है क्या? नहीं मुझे बताओ. डेफिनेटली बाकी है. तो क्रेडिटर को कितना देना बाकी है? 2,40,000 देना बाकी है. तुम्हारे पास अवेलेबल कितना पैसा है? 1,80,000 ही. तो क्या 1,80,000 में 2,40,000 पूरे दे पाओगे? कैंसर इज नो. पार्टनर को मांग सकते क्या तुम? नहीं, ऑलरेडी वही भिखारी है, वही दरिंदर हो गए. बराबर है गलत है? मेरी बात समझो यार, इंटेंशन समझो, वर्डिंग्स पे मत जाओ मेरे. जानबूझ के ऐसे वर्डिंग्स बोलता हूं जिससे आप लोगों का ध्यान इधर रहे मेरे पास, ठीक है ना? ऐसे अजीब से जब मैं भिखारी है तो कैसा है तुम्हारा ध्यान है बाबा, ऐसे क्या बोले सर? तो ध्यान इधर रहता है, समझे? इसलिए यूज करता हूं. ध्यान में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? हाँ. तो ऐसा मत समझो क्या टप्पोरी लैंग्वेज यूज करते. तुमको समझ में आता है ना, बस वो काफी, इसलिए चल रहा है सारी चीजें. ओके, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज करके कोई मतलब नहीं है. तुमको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर? अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ. मुझे परसों एक कमेंट आया था वैसे, सर डोंट यूज टपोरी लैंग्वेज. मैंने उसको बोला ओके मालिक, ठीक है. अभी उसको क्या बोलूं मैं, मुझे क्यों यूज करनी पड़ती है बाबा? मैं अगर समझू तुम्हारे उधर जैसे पढ़ाऊ. तो यस, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स. So today we will be starting with your dissolution chapter. The important topic of dissolution is when all partner become insolvent. So let's start. अगर ऐसा मैं चालू करूं तो 5 मिनट बाद है ना यहाँ पे कुणाल सो रहा है, ऐसा हो जाएगा. समझे कि नहीं समझे यार? तो इसलिए सारी चीजें चलती है. समझे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ. थारा भाई सारंग, वाह, मतलब नीलेश का सारंग कर दिया तूने. बहुत अच्छा है. ते ती लँग्वेज आहे सर. बरं, तुला असं लिहायची काय गरज आहे? चलो आगे देखो. नेक्स्ट लैंग्वेज नहीं होती भाई वो, ठीक है. तुम्हारे इधर भी BMW है, छोड़ो. अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ. राइट, ध्यान दो, सुनो मेरी बात. तो ये 1,80,000 ही है ना, तो कोई बात नहीं. तो क्या कर देने का, जितने उतने दे दो भैया. और बाद में हाथ खड़े कर दो, बाबा मेरे पास जो था वो मैंने तुझे दे दिया, अभी नहीं है, चाहिए तो तू मेरी जान ले ले, बात खत्म कर दे. तो कोई जान नहीं लेता है, ठीक है ना? तो हमारे पास क्रेडिटर को देने कितने? 1,80 है ना, चलो कोई बात नहीं. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितना देने के हम लोगों को? उसको 1,80,000 दे देने के. समझे क्या नहीं समझे? वैसे ही बैंक के राइट में जाऊंगा, इधर लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना मुझे बोलो? 1,80,000, ठीक है ना? तो देखो, अगर आप देखोगे तो हमारा है ना यहाँ पे पैसा खत्म हो गया. समझे क्या नहीं समझे? अभी देखो, जैसे है ना हम लोग सिंपल डिसोल्यूशन 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट एंड 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन करते थे, ठीक है? तो वो टाइम पे देखो हमारा बैंक अकाउंट टैली होता था, बराबर है. लेकिन ये जो ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, इसमें हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होता है. लिख के रखना वहां पे, मेरी शक्ल मत देखो, लिखो वहां पे आप लोग. कौन सा अकाउंट टैली होता है मुझे बोले यहाँ पे? ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट के केस में हम लोगों का डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होता है. अगर ये टैली हुआ मतलब हम लोगों ने मुबशिर जो भी किया वो सही किया, ठीक है? अरे तेरा दोस्त किधर का है? उसको ही बेटा बाजू में, बिंदास देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है. कौन है? साइंस का है क्या? है क्या कॉमर्स का ही है? हाँ, देखने दो, कोई दिक्कत नहीं उसको भी.
चलो इतना समझा कि नहीं समझा? पक्का? तो डेफिशिएंसी समझ में आया, मतलब ये अकाउंट टैली होगा, ठीक है। तो अभी देखो क्रेडिटर का यहाँ पे कितना है, 2,40,000 है। यानी बाद में अपन उसको देने वाले क्या, अरे बाबा मेरे खाने पीने के वांदे, उसको किधर पैसे देते बैठेंगे? समझे क्या नहीं? मतलब जितना था हमने सब दे दिया भाई। अभी बच्चा एक छोटा सा दिल वो नहीं दे सकते बोलना, ठीक है। तो सारे पैसे देने के बाद फिर भी अगर कुछ बाकी रहेगा आउटसाइडर लाइबिलिटीज का बैलेंस, तो ये हम वहां पे ट्रांसफर करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में। कहां पे डालते हैं बच्चों, मुझे बोलो? डेफिशिएंसी अकाउंट। इतना कम है, इतना कैसा है, कम है, तो ये हम डालेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में। समझे क्या तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूं? तो जितना भी तुम्हारा छोटू सा बैलेंस बचेगा देने का, छोटू रहो या बड़े रहो, वो तुम कहां पे ट्रांसफर करोगे मुझे बताओ? डेफिशिएंसी में। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 60,000 चले जाएगा। समझे पक्का ये क्या किया मैंने, क्या नहीं समझा? तो अभी डेफिशिएंसी में जाऊंगा, इधर लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स, कितना बोलो, 60,000। कितना सिंपल था देखो। कोई डाउट है यहाँ तक आपको, क्या नहीं है? ओए सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो जल्दी से फटाफट। पक्का? ओके। अभी नेक्स्ट देखो, सुनो। अभी नए रियलाइजेशन अकाउंट को रियलाइज कराओ कि भैया तेरा काम हो गया करके, ठीक है। तो इसको बंद कर दो। अभी क्या करने का ध्यान देना। तो 398 प्लस 6,000 कितना आएगा, 3,00,000 का ही यश्री। 398 प्लस 6,000 कितना आता है, 4,06,000 ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,06,000। यही 4,04,000। तुम्हारा ध्यान एक नहीं देख रहा था बेटा, 4,04,000, ठीक है। और इधर भी हमारा आएगा 4,04,000। इतना समझा कि नहीं समझा बताओ? पक्का क्लियर है इतना? ओके। अब ये 4 में से ये माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा रे, बोलो जल्दी से बच्चों, कितना बचेगा? 4,04,000 माइनस 2,84,000। ये यहाँ पे मेरा आया 1,20,000। समझे क्या? अभी ये जो है ना, ये हमारी रियलाइजेशन का लॉस है। ये लॉस क्या है बोलो? लॉस है। अभी देखो पार्टनर्स का उन्होंने दिया है क्या, पीएसआर दिया है ना, 2:2:1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स, अरे बोलो रे, बोलना रे, पोरा, कैपिटल अकाउंट। ओके, कौन कौन है बोलो? रूपाली, दीपाली, मिताली। समझे क्या? तो इसका रेशियो क्या है अपना, 2:1। तो 1,20,000 अपॉन 5 into 2। ए बाबा असं काय करून राहिलं रे तू? तो कितना है बोलो, 48,000। ये कितना है, 48,000। और ये कितना आएगा, 24,000। समझ में आया पक्का? ये हमारा लॉस है। क्या है बोलो? लॉस है। इतना क्लियर है क्या नहीं है? वेरी गुड यार। अभी ध्यान देना, सुनो मेरी बात आगे। ओके, आगे देखो नेक्स्ट। तो हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। यूट्यूब पे जितनी भी लड़कियां है ना, सारे एक बार हाय हाय भेज दो वाला मुझे, तो सारे बच्चे आप लोगों का नाम लेते रहेंगे बाकी के लोग, है क्या नहीं? ये अपना पीएम मोदी, ये उत्तम, कैसे जिएंगे रे तुम लोग जिंदगी में? क्यों तंग करते हो लड़कियों को? हाँ, हाय रीता गुप्ता, हाय प्रिया, क्या? हाँ हाय, हाँ बोल दिया उन्होंने तुझे हाय, फिर क्या आगे? क्या आगे, क्या बोलना आगे? नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? कहां से हो? मुंबई से हो। आगे हाँ बोल, आगे क्या है? क्या करेगा तू? ध्यान दे बेटा इधर पढ़ाई पे। हाँ, पढ़ाई के टाइम पे अगर आशिकी लड़ाएगा ना बेटा, तो फिर बैठेगा इसे बाद में लपड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा जिंदगी का, बोल रहा हूं मैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? खतरनाक रिएक्शन होगा जिंदगी का, बोल रहा हूं मैं। समझ रहा है ना मेरी बात को? तू केमिकल लोचा हो जाएगा सर का, केमिकल लोचा, ठीक है। बाद में नहीं पता चलेगा फिर कौन है मैं यानी कौन है मेरा चाचा, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दे इधर, हाय हेलो करने में जिंदगी मत बर्बाद कर। हम्म तो सलमान खान की मूवी है ना तेरे नाम, वो बन जाएगा बेटा तू, देवदास। मूवी की क्या जरूरत है? नहीं बोल रहा हूं मैं, हरकतें ऐसी कर रहा है। कोई भी रहने दे तू, मुझे क्या करना है?
लड़कियों का क्यों नाम ले रहा है? एक आध टाइम पे ठीक है, पूछा ऐसे ही बोला, बात अलग है। हाँ, निवान बात कर रहे, जैसे तेरे लिए आके बैठी है। हाँ, मेरे राजा जी बोलो क्या चाहिए आपको, है कि नहीं? पढ़ाई पे ध्यान दे। हाय हेलो नहीं हो। हाँ, तू सोचने का पहले, चैट सेक्शन में बोलने के पहले। फुकट है इसलिए कितने भी चैट करने के क्या? कोई कुछ भी बोलोगे क्या आप? चैट सेक्शन में पैसे नहीं लगते इसलिए कुछ भी बोलोगे आप, आपके मन में जो आया वो, और किसी भी लड़की को बोलोगे? इतना सोपा विषय समझे तुमने? चलो आगे ध्यान देना इधर मैं क्या बोल रहा हूँ। राइट, तो यस, अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने। कौन गायब हो गए रे अभी, चाहे इसमें से जीमीट में से? जाने दो, ठीक है। जाने वाले को मैं नहीं रोक सकता हूँ बेटा। हम्म, इतना हुआ पक्का क्या नहीं हुआ? यहाँ तक क्लियर है बोलो? पक्का डन क्या नॉट डन? ठीक है। अभी ना ये रियलाइजेशन का लॉस पार्टनर के डेबिट में डालेंगे यहाँ पे। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। आप ठीक है, एक आधे को आपने हाई किया, बात अलग है, सब कुछ हाई हाई कर रहा है तू। एक पे तो कॉन्सेंट्रेट कर तो कुछ आता आएगा। सारी जगह ऐसे ऐसे करेगा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? फिर पढ़ाई हो या करियर हो या कोई भी चीज हो, लाइफ एक्सपीरियंस। पढ़ाई पे ध्यान दो यार। 2 महीने पे एग्जाम आए तुम्हारे, तुम्हारा हाई हेलो चल रहा है, वो थोड़ी आने वाली तेरे को एग्जाम बोलने के लिए। हाँ, अभी ध्यान दो इधर। अभी ये हुआ क्या? हाँ, अभी इसका टोटल लो कितना है? 48,000, 48,000, 24,000, 48,000, 48,000 और 24,000। तुम लोगों के ना शैतानों की वजह से ना बहुत बुरा चल रहा है आपके आजू बाजू में, ठीक है? राइट। ओके, अभी देखो यार, ये जो है ना इसका टोटल है अपना 60,000 आर का, तो इधर 60,000 लिखेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का क्या नहीं आ रहा है? पक्का क्लियर है ना? ओके, कुछ छूटा तो नहीं ना रे अपना? देखें ना, परफेक्ट है सारी चीजें। ओके, अभी क्या करना है सुनो, अभी सब खत्म। बैंक अकाउंट ऑलरेडी टैली कर दिया अपन ने, जितने पैसे थे लोगों को दे दिए, ठीक है? तो अभी सिंपल है, जहां जहां पे अपना बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, वो डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल देने का। खत्म। कहाँ पे डालने का बोलो? डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल देने का। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं अब्दुल्ला, इसका राइट साइड बड़ा है राजा, इसलिए ये टोटल लेके इधर लिखा, और इनके ये टोटल बड़े इसलिए लेके इधर लिखे, बाकी कुछ नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 8,000 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 24,000 आएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी सिंपल है, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी, इधर आर के डेबिट में, इसलिए इधर जाएगा। डेफिशिएंसी अकाउंट में जाऊंगा मैं, इधर लिखूंगा बाय आर, मतलब रूपालीज कैपिटल, है क्या नहीं? कितना है वो जो यहाँ पे? 12,000 था कुछ, यस और नो? देखो ना 12,000 था ये, और एक इधर है 8,000 और 24,000, तो इधर डेबिट में लिखूंगा, यहाँ पे मैं 8,000, इधर कितना आएगा बोलो मेरा? 24,000 कुछ आएगा। किसका ये? सर आपने मिताली का कैपिटल बैलेंस नहीं देखा? एक सेकेंड, मिताली का कैपिटल बैलेंस रह गया है क्या मेरा? कितना है मिताली का कैपिटल बैलेंस? एक सेकेंड, कितना है? 40,000 है। देखो यहाँ पे ऊपर 40,000 दिख रहा है क्या? ये देखो, ये इधर 40,000। ओके, तो इधर मिताली का बैलेंस भी तो लिखना पड़ेगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे 40,000 समझो उसका ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, और ये कितना आएगा बोले? यहाँ पे 24,000, मतलब ये आएगा 64,000। ओके, तो यहाँ पे भी मैं कितना लिखूंगा दोस्तों? 64,000 लिखूंगा, और यहाँ पे भी 64,000 लिखूंगा। समझे कि नहीं समझे? अभी इसका इफेक्ट डेफिशिएंसी में देना पड़ेगा, तो मिताली का यहाँ पे आएगा 64,000। समझ में आया बच्चों क्या नहीं आया बताओ? क्लियर है पक्का? तो अगर आप दोनों साइड देखोगे तो देखो ये टैली हो रहा है क्या? कुछ यहाँ पे आ रहा है कुछ 72,000, और यहाँ पे भी आ रहा है 72,000। समझा? तो अगर आप देखोगे तो हम लोगों का जो डेफिशिएंसी अकाउंट है वो हम लोगों का यहाँ पे टैली हो जाता है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ना
चलो ध्यान दो, तुम्हारे कमेंट्स को मैं नहीं कुछ कर सकता। इधर ध्यान दो, सुनो मेरी बात। राइट, तो ये समझा आप लोगों को पक्का कैसे करना होता है। एक बार वापस सुनो, जब सारे पार्टनर इनसॉल्वेंट बनते हैं ना बच्चों, तो वो टाइम पे अपन सिर्फ क्या करते हैं बोलो, जो भी आउटसाइडर लायबिलिटीज उसको ट्रांसफर करते हैं, कैंसर इज नो नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, फिर उसके अलग से अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। और हम लोगों का ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी के केस में कौन सा अकाउंट टैली होता है, मुझे बोलो, डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होता है। जितना भी पैसा रहेगा हम दे देंगे, यानी अगर कुछ बचा, ओके पैसा तो नहीं बचेगा, तो जो भी कुछ कम बचा देने के लिए उसको नहीं है अपने पास, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल। डेफिशिएंसी मतलब यार उतना कम है हमारे पास, नहीं दे सकते अपन उसको। समझे क्या नहीं समझे बताओ। अभी देखो इसके अंदर मेरे हिसाब से और 2 क्वेश्चंस रहेंगे शायद, और 2 है। अब ये दोनों क्वेश्चन है ना, आप नहीं करोगे, मैं खुद सॉल्व करूंगा। समझे क्या मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। आज नहीं होगा ये, कल करेंगे अपन ये, कल ये अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे दोनों क्वेश्चंस करके, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। आज आप लोग है ना, सिर्फ पहला जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना उसको बस एकदम अच्छे से कर लेना। इज दैट क्लियर? ध्यान में आया क्या? कल के लेक्चर में मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन करा के कल मेरा ये चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है ना वो चालू कर दूंगा, ठीक है। समझे क्या नहीं समझे बताओ। इसके बाद हम लोग जो चलेगा वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। वो अपन पहले कर लेंगे, फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे, गड़बड़ मत करो। ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। आज कुछ होमवर्क नहीं आप लोगों को, अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे जो भी मैंने टेस्ट लिया था वो सॉल्व कर लेना, ओके। और सेकेंडली आप लोगों को और एक भी काम दे रहा हूं कि अभी तक जितने भी अपन डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस देखे हैं, सिंपल, 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, उसकी प्रैक्टिस करना, समझा। और आज का क्वेश्चन जो है ना ये प्लीज बहुत अच्छे से करना, समझे क्या। अभी देखो कल का जो क्वेश्चन होगा, परसों मतलब परसों नहीं कल ही अपना ये होने वाला है, तो कल के लेक्चर के अंदर 2 जो क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, ये इससे थोड़े से अलग है। बट मैं इसलिए बोल रहा हूं तुम ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, अलग क्या है वो आपको कल मैं बता दूं। समझे क्या नहीं समझे? तुमको मजा आ रहा है क्या रे लेक्चर्स में, क्या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना मैं क्या सिखा रहा हूं, ठीक है ना। देखो यार मैं बहुत ज्यादा रिवीजन में है, इसलिए ऐसे बहुत ज्यादा तुमको नहीं दे सकता हूं लोड में, समझे ना। बहुत अगर एक टाइम पे अगर 4-5 अलग अलग चीजें पढ़ाऊंगा ना ऊपर से जाएगा, धीरे धीरे जाने दो, गड़बड़ मत करो। एक आध 2 दिन आगे पीछे बैच हुआ तो कुछ से कोई बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है क्या, कुछ होने वाला है क्या, ठीक है ना। तुम्हारा जो मैंने कमिट किया वो हो जाएगा सिलेबस, उसकी चिंता मत करो। सिर्फ मेरा इतना बोलना है, जितना मैं पढ़ा रहा ना उतना अच्छे से करो अभी। और याद रखना क्लास में पढ़ने के बाद वापस घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं गिरनी चाहिए। हाँ लेक्चर तुम देखो रिवीजन के लिए फास्ट करके, बट ये नहीं वो क्लास में देखेंगे फिर वापस पढ़ेंगे फिर होएगा, इतना टाइम नहीं अपने पास, ठीक है। तो जो है वो क्लास में हो जाना चाहिए, ठीक है। तन्वी दीदी समझा बेटा के नहीं समझा, पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो इतना आज कंप्लीट कर लो। एक ही क्वेश्चन जो किया है ना वही वापस सॉल्व करो लेक्चर देख के, ठीक है। बाकी का जो भी अपन कल देखेंगे, ओके। चलो बाय।